Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Jamal Shah. In the previous lecture, we studied chapter number 6, the noun gender. And in this lecture, we are going to study the remaining part of the chapter 6, which is the ways of forming the feminine. So let's take a start. इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 6 है आपके रन एंड मार्टिन पे 9 पेज पे होगा। उसमें हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि कितनी उनकी किस्में हैं, नाउन जेंडर कौन कौन से हैं, और उसको हमने फिर डिफ़ाइन किया था विद एग्ज़ाम्पल के साथ। इसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे वेज़ हैं, तरीके हैं जिनसे हम फेमिनिन नाउन बनाएंगे। तो वो कौन से और कितने तरीके हैं? तो वो 3 तरीके हैं, ठीक है। 3 वेज़ ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं वेज़ ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन नाउन्स, यानी किस तरह हम फेमिनिन, एक लफ्ज़ से फेमिनिन नाउन बनाएंगे, ठीक है, एक मुअन्नस बनाएंगे। तो वो 3 तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ मैंने आपके लिए लिखा है। पहला तरीका ये है कि बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी हम जब फेमिनिन बनाएंगे ना तो उसके लिए हम एक अलग, मुकम्मल अलग, यानी एंटायरली डिफरेंट वर्ड, एक मुकम्मल अलग लफ्ज़ उसकी मस्कुलन से एंटायरली डिफरेंट होगा, ठीक है। किस तरह? एग्जांपल से समझते हैं। देखें यहाँ पे बॉय लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल, ठीक है। बॉय का मुअन्नस गर्ल है। अब बॉय और गर्ल जो है वो एंटायरली डिफरेंट वर्ड हैं, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे वर्ड्स, ये आपके समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि स्पेलिंग, वर्ड, अल्फ़ाबेट सब कुछ इनका डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट। अब ब्रदर का सिस्टर है। अच्छा, ये बक, ये एंटीलोप की फैमिली से है, ठीक है, इन्हीं जिसको हम हिरन कहते हैं, ठीक है। एंटीलोप की फैमिली से बक, मेल को बक कहते हैं, डो फीमेल को कहते हैं। इसी तरह बुलक, यानी यंग जो बुल को हम ये देखें इधर मैंने लिखा भी आपके सामने ये, ठीक है। अब बुल जो है जब ये यंग हो तो इसको हम बुलक कहते हैं, ठीक है, और जब ये उम्र रसीदा हो जाए तो उनको बुल कहते हैं, ठीक है। अब बुलक का जो है फेमिनिन है वो है हीफर। इंग्लिश का यही मज़ा है कि इंग्लिश इतनी रिच लैंग्वेज है कि इधर आपको हर लफ्ज़ की, हर चीज़ के लिए 2-2 लफ्ज़ भी मिलेंगे, सिनोनिम्स भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सब ज़बानों से इसलिए रिच है कि इसके यहाँ पर वर्ड्स बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश इसलिए रिच लैंग्वेज है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए आपको एक मखसूस वर्ड मिलेगा, बल्कि बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपको पता भी है सिनोनिम्स इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये रिच लैंग्वेज तस्वर होती है, ठीक है। कोल्ट आपको पता होगा, यानी हॉर्स का जो, घोड़े का जो बछड़ा होता है उसको मेल को क्या कहते हैं? कोल्ट, और फीमेल को फिली, यानी फेमिनिन उसका फिली है। कॉग यानी मुर्ग, और ये मुर्गी। डॉग, बिच, ठीक है। ड्रोन आपको अब देखें, ड्रोन ये जो मक्की होती है ना, इसका जो मेल मस्कुलिन होता है उसको हम ड्रोन कहते हैं, ठीक है। ड्रोन कैमरा भी अगर आप देख लें तो उसी से उसको तशबीह दी गई है, ठीक है। अर्ल जो है ये नवाब कहते हैं, ठीक है, नवाब। तो काउंटेस जो है वो फ़ीमेल के लिए। गेंडर, अब ये लफ्ज़ है गेंडर, ठीक है। हम अक्सर देखते रहते हैं लेकिन हम सबको गूस कहते हैं। एक तो बत्तख होती है ना, एक गूस थोड़ी लंबी होती है, ठीक है, सफ़ेद कलर में भी होती है, ब्राउन में भी आती है। जो लंबी, उसकी गर्दन भी लंबी होती है, काफ़ी हाइट होती है, बत्तख से काफ़ी मुख्तलिफ होती है। तो उसके मेल को गेंडर कहते हैं और उसकी फ़ीमेल को जो है वो गूस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जेंटलमैन, ठीक है, और ये जेंटल वुमेन, ठीक है। हार्ट, ये अब जो है ना ये बारासिंगा है, ठीक है, ये डियर की फैमिली से है। ये एंटीलोप की फैमिली से था, मैंने आपको बक बताया। ये अब डियर की फैमिली से, यानी बारासिंगा, ठीक है। और इसकी फ़ीमेल को रो कहेंगे, बक को डो कहेंगे, उसको रो कहेंगे। आर और डी में फ़र्क है सिर्फ, ठीक है, इसकी फेमिनिन में। हॉर्स, मेयर, ठीक है, हस्बैंड, वाइफ। इस तरह आप देखें मॉन्क, नन, ठीक है, यानी मजहबी पेशवा जो होता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा ये दलाई लामा जितने लोग हैं ये मॉन्क्स में इनका शुमार होता है, ठीक है, मजहबी पेशवा होते हैं, ठीक है, जो मज़हब पढ़ाते हैं, मज़हब को प्रमोट करते हैं, ठीक है, उनको हम मॉन्क, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा ये बुद्धिज़्म में जो है, दलाई लामा भी बुद्धिज़्म में मानने वाला है, ठीक है। तो अक्सर उनके जो लिबास होता है, उनका जो रहन सहन होता है वो मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो मॉन्क, नन, ठीक है, उनकी फ़ीमेल को हम नन कहेंगे।
नेफ़ियो रिश्ता है, ठीक है, नीस सबको पता है, पापा एंड मामा, ठीक है, सर मैडम, ठीक है, राम ईव, ठीक है, सन डॉटर, स्टैग। अब ये भी एक मेरे ख्याल में डियर की फैमिली का है, ठीक है, इसको भी आप हिरन कह सकते हैं, हिरन आप सबको कह सकते हैं, लेकिन स्पीशीज़ इनमें बहुत ज़्यादा है, तो एक स्पीशी का ये नाम है, ठीक है, एक इसमें कई स्पीशीज़ हैं, ठीक है, तो एक जो स्पीशी है उसका नाम स्टैग है और उसके फेमिनिन को आप हाइंट कहेंगे, ठीक है। अंकल, आंट, विज़र्ड, विच, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा जो तरीका है हमारे साथ, पहला हमने तरीका देखा कि इंटायरली डिफरेंट वर्ड था, अब क्या है दूसरा तरीका ये है कि बाय एडिंग अ सिलेबल ई एस, यानी ई एस का जो ई डबल एस का जो सिलेबल है वो हम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, फॉर्मिंग द फेमिनिन, तो हमारा फेमिनिन बन जाएगा। जैसे ऑथर, लिखने वाला, लिखारी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ऑथर, ऑथरेस, फीमेल के लिए हम ऑथरेस, जैसे मैं फॉर एग्जांपल हम कहते हैं परवीन शाकिर इज़ अ ग्रेट ऑथर या पोएट ना, तो अब हम उसको पोएट बोल लेते हैं, ठीक है, या उसको ऑथर बोल लेते हैं, तो ये गलत है। मतलब एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, या अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ीमेल के लिए हम ऑथरेस यूज़ करेंगे, पोएट की जगह पोएटिस, और मेल के लिए ऑथर। इसी तरह बैरन, ये एक नवाब जिसको कहते हैं, ठीक है, नवाब के लिए इस्तेमाल होता है, बैरन, बैरननेस, ठीक है, फ़ीमेल नवाब, उसके लिए हम बैरननेस, ई डबल एस का यू इजाफ़ा करेंगे। ये काउंट है, COUNT, काउंट, ये भी नवाब है, ठीक है। हाँ, अलग एक कैटेगरी में ये ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन है एक ही उसमें, ठीक है, ये भी नवाब है, तो इसका भी जो है क्या है, काउंटेस। जायंट यानी देवी, यानी बड़ी जसामत वाला जिसको हम कहते हैं, ठीक है, देव, तो ये देवी, ठीक है। हियर, ठीक है, हियर जो है ये हम वारिस को कहते हैं, ठीक है, वारिस, यानी हम कहते हैं ना कि ये इस जायदाद का ये वारिस है, ठीक है, या इस घर का ये वारिस है, तो इसी तरह इस घर की ये वारिस है, तो फीमेल के लिए हम क्या फिर हियरस, ठीक है। हम हालांकि हमने देखा है दोनों के लिए हम हियर यूज़ करते हैं, तो ये गलत है। होस्ट जो हमारा मेज़बान होता है, ठीक है, आप अक्सर देखते हैं टीवी पे ये एंकर वगैरह एक प्रोग्राम वगैरह होस्ट करते हैं, तो वो होस्ट मेज़बान, ठीक है, होस्टेस यानी फ़ीमेल मेज़बान, ठीक है। ज्यू यहूदी, और ज्यूइश जो है फ़ीमेल जो यहूदी है, ठीक है। लाइन, लाइनस, मैनेजर, अक्सर अब ये देखें मैनेजर पे भी अक्सर हम लोग क्या करते हैं, फ़ीमेल मैनेजर अगर बैठी है रिसेप्शन पे, कोई ऑफिस में बैठी है जहाँ भी, तो हम उसको वो हमारी मैनेजर है, ये गलत है। अगर आपने अच्छा तासुर देना है एक बंदे को कि वाकई आपके पास इल्म भी है और आपको इंग्लिश का पता है, तो फिर आप मैनेजर, फ़ीमेल अगर आपकी कोई मैनेजर है तो आप उसको मैनेजर है, शी इज़ माई मैनेजरस, ठीक है, शी होल्ड्स द ऑफिस, ठीक है। ये मेयर, मेयर आपको पता है बल्दिया, बल्दिया जो है उसका जब हम सदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुंतखब करते हैं तो हम उसको मेयर, आपने देखा मेयर इलेक्शन है, ठीक है, वो हमारे क्वार्ट का मेयर है, पेशावर का मेयर है, हंगू का मेयर है, ठीक है। पेट्रन, पेट्रन जो है हम सरपरस्त को कहते हैं, ठीक है, आपका जो सरपरस्त होता है, ठीक है, आपके अब्बू भी आपके पेट्रन हो सकते हैं, ठीक है। और पेट्रन, पेट्रनेस फ़ीमेल के लिए नहीं, अगेन डिस्कस कर लिया था मैंने, पोएट, पोएटस लोग गलती करते हैं, जैसे परवीन शाकिर हैं, बहुत सी ऐसी शायर शुरा हैं जो फ़ीमेल शुरा जो जिनको हम क्या करते हैं, पोएट कहते हैं सिंपली, हालांकि बड़ा गलत तासुर जाता है। पोएटिस, पोएटिस आप कहेंगे। प्रीस्ट, ये राहिब है, ठीक है, यानी मज़हबी पेशवा, तो प्रीस्टेस उसको कहेंगे। प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिटस। शेपर्ड, ठीक है, चरवाहा, शेपर्डेस। अब देखें ये भी अच्छा लफ्ज़ है, हम हर किसी को मतलब शेपर्ड ही कहेंगे कि ये चरवाहा है, ठीक है, हालांकि फ़ीमेल भी हो सकती है। और बाहर ममालिक में तो आप देख लें, अभी तो क्योंकि यूट्यूब एक ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, तो हम देखते हैं कि अक्सर मैं देखता हूँ रील्स में आ जाते हैं, टिकटॉक्स पे आ जाते हैं, यूट्यूब्स पे आ जाते हैं शेपर्डेस, ठीक है, वो फ़ीमेल तुम ये उसके लिए यूज़ करना चाहिए। स्टीवर्ड, मुख्तार, स्टीवर्डेस, ठीक है, ये ES का इजाफा, स्टीवर्डेस, ठीक है, ESS। मुख्तार मतलब आप इस तरह इसको समझ लें इसको कि जैसे हम इस दुनिया में है ना, तो हम यहाँ हमारा घर है, हमारे साथ बहुत सी चीज़ें हैं, यानी हम उसके हम समझते हैं कि हम इसके मालिक हैं,
हालांकि अगर आप रियली देख लें तो हम मुख्तार हैं इसकी, ठीक है, नहीं हमारे साथ इख्तियार है, ये है हमारा नहीं, मालिक हम इसके नहीं है, क्योंकि ये हम छोड़ के जाने वाले हैं, ठीक है। तो स्टीवर्ड इस मानों में भी, मुख्तार के मानों में। और एक स्टीवर्ड जो होता है ये अगर आप देख लें जहाज़ वग़ैरह में आपको जो फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपको साजो सामान जो प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो उसको भी हम स्टीवर्ड, यानी जहाज़ के अमले का जो खिदमतगार होता है ना, उसको भी हम स्टीवर्ड कह सकते हैं, ठीक है। वो आपको फूड और साजो सामान, ज़रूरी साजो सामान फराम करता है, ठीक है, तो उसको भी हम स्टीवर्ड कहते हैं, ठीक है। विस्काउंट, विस्काउंट जो है ये भी नवाब का के लिए यूज़ होता है, जिस तरह बैरन, काउंट, विस्काउंट। मैंने आपको जिस तरह कहा कि इनकी अपनी हायरार्की हो सकती है ऊपर नीचे, कि बैरन काउंट से बड़ा है, विस्काउंट बैरन से बड़ा है, ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल ये जो है ये भी नवाब, ठीक है, और विस्काउंटेस तो फीमेल के लिए। अच्छा, ये आपकी आसानी के लिए ना मैंने टू जो है ना इसमें कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, बुक में तो नहीं दी गए, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए, एक तो हमने पढ़ लिया, अब इसका दूसरा पार्ट है जिसको हम ए से कर लेते हैं, कि हम क्या करेंगे कि एडिंग सिलेबल ESS यानी आफ्टर ड्रॉपिंग द वावल ऑफ द मैस्कुलिन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कुछ ऐसे वर्ड होंगे ना जिनकी आप वोवल को ड्रॉप करके ना उसकी आखिर में ESS लगाएंगे तो वो फेमिनिन बन जाएगा। किस तरह? जिस तरह एक्टर। आप एक्टर को देखें ना, ACTOR, अब वो उसका क्या है? वोवल है। इसको अगर आप ड्रॉप करेंगे ना और ESS लगाएंगे, जिस तरह यहाँ पे वोवल ड्रॉप हुआ है, R लगाया, ESS, तो फीमेल एक्ट्रेस, ठीक है। फाउंडर यानी कायद-ए-आज़म इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अगर कोई फीमेल होता तो आप क्या करेंगे, आप ये ई वोवल है तो उसके लिए फिर हम फाउंडर्स यूज़ करते, लेकिन क्या करें कि वोवल को ड्रॉप करके ESS लगाएंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट उसी तरह लिखेंगे। हंटर, अब ये देखो आपकी नॉलेज में भी इजाफा हुआ, यानी शिकारी, ठीक है। अब हंट्रेस, कोई फीमेल भी शिकारी हो सकती है, आप देखते रहते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्टर यानी उस्ताद जिसको आपको कहते हैं ना, सिखाने वाला, आपको कुछ सिखाता है, आपको इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन आपको देता है। यानी जिस तरह आप क्रिकेट में देख लें, कोचेस को आप इंस्ट्रक्टर भी कह सकते हैं, सिखाते हैं उसको ना। ड्रिल इंस्ट्रक्टर, आपको कोई किसी भी चीज़ में, पुलिस ट्रेनिंग में चले जाएं, वो इंस्ट्रक्टर आपको बिगिनिंग में बहुत सी चीज़ें सिखाता है। फुटबॉल इंस्ट्रक्टर, क्रिकेट इंस्ट्रक्टर, इसी तरह फिर इल्म में भी इंस्ट्रक्टर, ठीक है, उस्ताद। तो सिखाने वाला मतलब आप जो चीज़ सीखते हैं जिनसे, ठीक है। तो अगर फीमेल आपकी टीचर हो, उस्ताद हो, इंस्ट्रक्टर, तो उनको इंस्ट्रक्ट्रेस कहेंगे। तो ये देखें नॉलेज में इजाफा हो रहा है। तो आप इस इंग्लिश का यूज़ करेंगे तो ये अच्छा भी लगेगा और आपको और ये प्रॉपर यूज़ भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें एबट, एबेस, ठीक है, इसमें तो ये देखें इसमें कॉन्सोनेंट भी ड्रॉप किया गया है, ठीक है। ये आपको कुछ चीज़ें आपने इस तरह याद करनी है कि इसमें टी को भी ड्रॉप किया गया है, ठीक है, एबेस। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट है नहीं, सिर्फ वावल है, तो वावल ड्रॉप करेंगे तो ड्यूक टचेस, ठीक है। एबट यानी ये इस तरह है ना कि ईसाई जितने राहिब होते हैं ना, ये मज़हबी पेशवा, उनका सरबराह होता है, ठीक है। आप समझ लें कि उनमें जो पादरी वग़ैरह होते हैं, तो ईसाई राहिबों का सरबराह, उसको हम एबट कहते हैं, ठीक है। ड्यूक नवाब है, ठीक है। एम्परर आपको पता है बादशाह है, ठीक है। फीमेल जो के लिए हम एम्प्रेस यूज़ करेंगे। ओ यानी क्या है? ओ वॉवल है, उसको ड्रॉप करके हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ES को लगाया और वो एम्प्रेस बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें प्रीसेप्टर, ठीक है। प्रीसेप्टर भी गुरु के लिए यूज़ होता है, ये भी उस्ताद के लिए, यानी ये मुअल्लिम होता है, ठीक है, मुअल्लिम के लिए यूज़ होता है। आप ये समझ लें, मुअल्लिम यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर्स। डिक्शनरी में जहाँ तक इसका दिया गया है मीनिंग, यानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल के जो उस्ताद होते हैं ना, उनके लिए हम प्रिसेप्टर, तो फीमेल के लिए प्रिसेप्ट्रेस, ठीक है। प्रिंस, प्रिंसेस, ठीक है। सॉन्गस्टर, अब देखें आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। सॉन्गस्टर देखें गाने वाला, ठीक है। सिंगर जिसको हम कहते हैं ना, तो अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ ना, इसलिए मैं कोई, इंग्लिश बहुत रिच लैंग्वेज है, अगर यहाँ पे सिंगर है तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, फीमेल सिंगर लगाएंगे ना। हालांकि हम मेल सिंगर नहीं लगाते, ठीक है, अक्सर हम सिंगर ही
तो वो डिस्क्रिमिनेशन की तरफ लोग कहते हैं बात चली जाती है। तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे बहुत सारे लफ्ज़ हैं, यानी आपको जो है ना किसी लफ्ज़ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अब अगर आप फ़ीमेल के लिए तो फ़ीमेल सिंगर, तो आप जो है ना यहाँ पे सॉन्गस्ट्रेस गाने वाली, ठीक है, गाने वाला और गाने वाली, ठीक है। अब ये है टेम्पटर, टेम्पटर यानी लालच देने वाला, ठीक है, आपको लुभाना जिसको कहते हैं। एग्ज़ाम्पल से आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा आपकी आसानी के लिए कि हम कह सकते हैं कि सैटन इज़ द ग्रेट टेम्पटर ऑफ मैनकाइंड, यानी शैतान जो है इंसानों के लिए सबसे बड़ा लालच देने वाला शैतान है, ठीक है। वो आपको राग़िब करता है, आपको फिसलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है राग़िब करना, लुभाना, लालच देना आपको किसी काम के करवाने में कि आप उस तरफ हो जाएं, माइल हो जाएं, ठीक है। तो टेम्प्ट से लिख लें, टेम्पटर, टेम्पटेशन भी है, ठीक है। ये देखें आपकी इल्म में, नॉलेज में इजाफ़ा होगा। ये सीमस्टर, ठीक है, सीमस्टर अब सिंपल ये है दर्जी, ठीक है, टेलर, लेकिन क्या फिर यहाँ पे सीमस्ट्रेस, ये अब सीमस्ट्रेस देखें, और ये सीमस्टर और सीमस्ट्रेस, ठीक है। टाइगर, ये वोवल साउंड इसका हटाएं, वोवल जो सॉरी अल्फ़ाबेट हैं, और यहाँ पे ES लगाएं। इसी तरह सब में ये भी वावल यहाँ पे हटाया, यहाँ पे भी हटाया, यहाँ पे भी हटाया। वेटर को देखे खिदमतगार, इसका जो लफ्ज़ी माना है खिदमतगार, आपने देखा होगा, खिदमत ही करते हैं, आपके लिए खाना लाते हैं होटल में जो वेटर होते हैं। तो फ़ीमेल अगर आपको कभी वेटर नज़र आए तो आप उसको वेट्रेस कहें, आप न कहें कि वेटर। आपने सुना होगा लोग उसको वेटर ही कहते हैं, तो गलत है। मास्टर, मास्ट्रेस, मर्डरर, अब ये देखें मर्डरर यानी कातिल, और फीमेल जब कत्ल करे तो मर्डरेस। सोर्सरर, सोर्सरर, ठीक है। सोर्सरर का मतलब ये है, सोर्सरर का मतलब है जादूगर, यानी वो जब आपके स्टेज पे कोई मैजिशियन आता है हाथों से और कुछ ऐसा परफॉर्म करके, जादुई परफॉर्मेंस करके ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, सोर्सरर, सोर्सरर उसको कह सकते हैं। मैजिशियन भी होता है, ठीक है, और सोर्सरर भी कहते हैं। तो फीमेल के लिए सोर्सरस, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें 2 का अब C पार्ट देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मज़ीद, कौन कौन से सिलेबल लगा के हम फेमिनिन बना सकते हैं। देखो INE वाला सिलेबल, ट्रिक्स, TRIX, INA और एट्सेट्रा, ठीक है। अब तक तो हमने ESS का ही देखा था ना, तो अब मज़ीद देखते हैं। देखें हीरो, हीरोइन, अब वोवल ड्रॉप नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये टेस्टेटर, यानी टेस्टेटर वसीयत करने वाला, ठीक है, जो वसीयत करता है, ठीक है। अगर वो मेल है वसीयत करने वाला, किसी भी चीज़ की वसीयत करता है, ठीक है। और टेस्टेट्रिक्स, अब यहाँ पे देखें ट्रिक्स वाला आया है, ये सिलेबल लगा है इसके साथ, ठीक है, तो फीमेल के लिए। अब ये है ये वर्ड ज़ार, इसमें C जो है ये साइलेंट है, ठीक है। अब ये ज़ेरीना, ये अब रशियन टाइटल है, ठीक है, एम्परर के लिए रशियन टाइटल है, ठीक है, ये टाइटल है, ये रशियन टाइटल है। किसके लिए यूज़ हुए, एम्परर के लिए, ठीक है, बादशाह के लिए रशियन टाइटल ज़ार, ज़ेरीना कहते हैं, ठीक है। अगर फीमेल है तो ज़ेरीना। सुल्तान, सुल्ताना, अब देखिए यहाँ पे ए का यूज़ हुआ है, ज़ेरीना में है, इसका यूज़ हुआ है, ठीक है। सिग्नर, सिग्नर, सिग्नर जो है ये इटालियन टाइटल है, ठीक है, इटालियन टाइटल, इटालियन टाइटल है किसके लिए, फॉर कर्टसी, ठीक है, फॉर कर्टसी। कर्टसी मतलब इंग्लिश में सिंपल आप ये कहें कि मिस्टर, मिस्टर जमाल, तो इटालियन में आप लिख लें सिग्नर, जमाल, सिग्नर। अब ये थोड़ा सा बड़ा लफ्ज़ है, ठीक है, तो ये मिस्टर और सिग्नर ये एक ही लफ्ज़ है, लेकिन चूँकि ये इटालियन टाइटल है, ठीक है, ये मिस्टर इंग्लिश टाइटल है और सिग्नर, सिग्नोरा ये इटालियन टाइटल है। अगर आप देखें कि फोक्स, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि फोक्स इन्होंने क्यों पहले वे में नहीं डाला। हमने 3 वेज पढ़े हैं ना, पहले वे में अगर आपने देखा हो कि उसमें हम इंटायरली डिफरेंट वर्ड, तो फोक्स और विक्सन इंटायरली डिफरेंट वर्ड है, लेकिन चूँकि रेनन मार्टिन है, उनकी मर्ज़ी जनाब, वही इंग्लिश के मास्टर हैं, वही इंग्लिश जो प्रेफर करेंगे हम उसी को लेंगे। लेकिन ये देखिए ये इंटायरली डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। अच्छा ये तीसरा है, तीसरा क्या है, बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, यानी इसका मतलब है कि हम जो है
वर्ड को ऐड करेंगे, एक वर्ड को। तीसरा तरीका ये है फेमिनिन बनाने का कि बाय प्लेसिंग अ वर्ड, कि हम वर्ड को या तो आखिर में या स्टार्ट में प्लेस करेंगे, ठीक है, लगाएंगे। यहाँ पे ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड को हमने लिखा और फादर की जगह मदर यानी ग्रैंड मदर, तो ये मस्कुलिन फेमिनिन बन गया। अब ये ग्रेट अंकल है तो यहाँ पे हमने ग्रेट आंट, तो ये यहाँ पे दूसरी लफ्ज़ को हम रिप्लेस करें कभी इस तरह, ये जिस तरह आफ्टर और बिफ़ोर उन्होंने कहा है, तो ये वर्ड जो है अब ये बिफ़ोर है तो मैन को हम चेंज करेंगे और सर्वेंट को उसी तरह लिखेंगे, जैसे मैन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट। ये देखें लैंड लॉर्ड, तो अब आखिर वाला लफ्ज़ है तो हम लॉर्ड की जगह लीडी लिखेंगे, लैंड उसी तरह यानी नवाब, तो फीमेल के लिए लैंड लीडी। ये है अब पीकॉक, ठीक है, ये परिंदा है पीकॉक, ठीक है, तो पी हैन, ठीक है। अब हमने इसका दूसरा लफ्ज़ चेंज किया, सेल्स मैन, सेल्स वूमेन, इसी तरह मिल्क मैन और मिल्क वूमेन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे जितनी भी हमने 3 तरीके पढ़े नाउन जेंडर में, कि वो किस तरह हम मस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं, वो कौन से तीन तरीके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।